दोबारा आता हूँ ज़हीर आपके पास। डॉक्टर साहब मैं आपके पास हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने सुना, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने सुना, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आपने सुना, नैब का मौक़िफ़ भी आपने सुना। ये सारे लोग अवामी हकूक़ की जंग तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टियों के मौक़िफ़ भी आपके सामने हैं कि इनकी पार्टियाँ, सारे लोग पार्टियों के बढ़ाकर एक नुक्ते पर जमा तो हैं कि अवामी हकूक़ पहली बात है। और आपकी पार्टी, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आप अपनी पार्टी को लेके इस अवामी हकूक की जद्दोजहद में लोगों के साथ शामिल हो जाएं, ताकि ये एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई जाए, जिस तरह गलगित में उन्होंने आटे की सब्सिडी पे चलाई और सब्सिडी को वापस करवाया। इसी तरह यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तहरीक की जरूरत है, ताकि तहरीक चले और जितने भी अवामी मसाइल है उन अवामी मसाइल को उनके दहलीज पर हल किया जाए। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप? देखिए जी, मैं तमाम अपने जो पैनलिस्ट हैं, दोस्त, उनकी गुफ्तगू सुनी है। मैं जमात इस्लामी के जो मेरे भाई हैं, उन्होंने अपनी अल खिदमत फाउंडेशन का जिक्र किया, अवामी एक्शन कमेटी के भाई ने जिक्र किया। मैं उन सब की कोशिशों को सराहता हूँ, और ये किसी न किसी लिहाज से लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। हम चंद लोगों को चंद दिनों के लिए कोई रोटी का नवाला जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो वो बीमारी है वो हम किसी सूरत में भी दूर नहीं कर सकते। तो जहां तक आपने बात की पार्टियों की, मैं आपको बताऊं कि पार्टियों से तो दो पार्टियां हैं। एक पार्टी है गरीब की पार्टी और एक पार्टी है अमीर की पार्टी। ये हुक्मरान तबकात जो हैं, जो अपनी पावर पॉलिटिक्स करके हुक्मरानी के उस निशान पर या उस जगह पर या अपनी मंजिल पर जो पहुंच जाते हैं, वो सारे एक जैसे। और ये मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारा जाती तजर्बा भी है, क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए बहुत अरसा हो गया। मुख्तलिफ जमातों के हुक्मरान जो एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसा लगता है कि ये सगे भाइयों से भी ज्यादा आगे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, इस तनाज़ुर में मैं ये समझता हूँ कि एक अवामी जदोजहद की जरूरत है, और ऐसे लोगों के जो तरफ से जदोजहद की जो जरूरत है, जो पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी करें। हुक्मरान किसी सूरत में भी अपना रवैया नहीं बदलना। पूरी दुनिया के हुक्मरानों की आप जो तारीख उठा के देख लें, कि किसी भी हुक्मरान ने जो है वो वॉलंटियर तौर पर अपने अवाम की खिदमत नहीं। लोग अपने हुकूक के लिए उठे, लोगों ने अपने हुकूक की जदोजहद की, और फिर लोगों ने इस बात को नोटिफाई करते हुए इस बात को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया कि जो बुनियादी हुकूक हैं वो लोगों को ऑटोमेटिकली उनकी दहलीज पे मिलेंगे, और फिर उस पे पैरा दिया। हमारी तो अब तक जब जहां तक यानी हमारी जो बात है, हम तो अब तक उस जगह पर ही नहीं पहुंचे कि हमारे अंदर एक अवेयरनेस हो कि बहैसियत इंसान या बहैसियत रियासत के उस शहरी के मेरे हुकूक क्या है, जो मेरे फराइज हैं। वो तो बुनियादी तौर पर हमसे बड़ी जोर से कोई एसओपीज बनाकर, कोई पुलिस, क्योंकि रियासत के पास तो आपको पता है कि बड़ी मशीनरी है, उसके पास एजेंसीज हैं, उसके पास जो पुलिस है, बाकी इदारे हैं। तो वो तो किसी न किसी तरीके से हम पे जुल्म और जबर डाकर, किसी की गर्दन तोड़कर, किसी पेशानी तोड़कर, किसी को गोली मारकर, टांगे तोड़कर हम हमें हमसे तो करवा लेती है। लेकिन रियासत ने कभी ये तस्वर भी नहीं किया कि उस रियासत के फराइज क्या है। हम अपने फराइज की अंजामदेही में पूरी तरह मुखलस हैं, लेकिन रिवार्ड में जो हमारे हुकूक है वो हमें नहीं मिलते। तो इसलिए मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये जो पार्टियों की आप बात करते हैं, ये डिफरेंट जो जो पार्टीज होती हैं, तो मेरे लिए तो इन पार्टियों का होना मतलब कोई कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो जो तबकात हैं, हर पार्टी में गरीब लोग हैं, हर पार्टी में पिसा हुआ तबका है, और जो सबसे ज्यादा जिन लोगों को परेशानी का सामना होता है वो इन्हीं लोगों को होता है। तो जिस तरह ये एक्शन कमेटी की तर्ज की जो जदोजहद स्टार्ट हुई है, जिस तरह हमारे भाई जो जेके पीपल्स पार्टी के, जिस तरह उन्होंने कहा है, बाकी जो भाइयों ने जो कहा है, मेरे ख्याल में अवामी जदोजहद के जरिए अपने हुकूक को हासिल करने की एक तहरीक जो है चलानी चाहिए। अच्छा, उसमें मैं एक और मुख्तसर सी मैं बात करना चाहता हूं कि ये तो एक पेंडेमिक आई है, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जब हाथों को आग लगती है तो हम थोड़ा सा अपने हाथ जो पीछे करते हैं। हमने कभी भी मतलब है, आप अपने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर जो ये आजाद कश्मीर है,
आप इस आजाद कश्मीर के तनाजुर को तो जरा देखिए कि मुझे आप बताएं सर कि अगर आपके वालिद साहब बीमार हो जाते हैं और अगर आपको के पास पैसे नहीं है तो आप उनको मरने दें, उनका इलाज आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। अगर अच्छा आपका अगर बच्चा थोड़ा पढ़ने के काबिल हो गया है, उसको आपको उसको अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं, तो उसको ना पढ़ाएं, उसको कोई वो मतलब वो ना पढ़े, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। सड़क है, मतलब है आपको यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यानी मतलब है जो है ना वो आपका कोई यानी हुकूमत का कोई इशू नहीं है, आपको जितनी मर्जी तकलीफ होती है। पीने का पानी है, यानी दुनिया की कोई सहूलत। और ऐसे हालात में ये पूर्ण ओला के जमाने में मैं ये समझता हूँ कि आज से करोड़ों साल पहले भी ऐसी दुनिया ऐसी जिंदगी ना हुई होगी लोग, जबकि नेशन स्टेट का तस्वर जो है, आपने यहाँ इस्लाम की बात की है, मैं कहता हूँ नाम तक न लेंगे, नाम तक न लेंगे इस्लाम का, कि किस मुंह से इस्लाम का नाम ले सकते हैं। एक 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 मिसाल इस्लाम की, एक एक जो इसार कुर्बानी और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का वो जज्बा, अगर एक मिसाल इनको दे दी जाए तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के काबिल है ये लोग। तो मैं ये समझता हूँ सर कि ये खाली एक पेंडेमिक आई है और ये एक एक्सीडेंटली ये पेंडेमिक आई है, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। लेकिन ये यानी सिर्फ इस तनाजर में ही नहीं, लेकिन आज आटा महंगा हुआ है तो हम लोग कह रहे हैं जनाब कि आटा क्यों महंगा, तो हम एक चीज को इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस इमीडिएट प्रॉब्लम को एक बहाना बनाकर अपनी जदोजहद को उस्तवार करना चाहिए इन हुक्मरान तबकात के उस इस्तेसाल के खिलाफ, जो अवाम का इस्तेसाल होता है, जो अवाम के सारे हुकूक को रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं, जो अवाम के सारी मालों को। लेकिन डॉक्टर साहब तो करेगा मैं कहता कौन? हूँ ना अवामी जदोजहद के जरिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर देखें हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं कि यानी हम जो अगर हमारी पार्टी जो है वो इक्तदार में है तो हम उस चीज को वो भूल जाते हैं जनाब कि कोई हम पे कोई जुल्म कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पे एक किचन कैबिनेट भी होती है और वो ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने खानदानों को ओबलाइज करते हैं। तो इसलिए वो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो लोग जो है वो उनकी तारीफें करते हैं। अब पुराने जमाने के बादशाहों का भी आपने सुना होगा कि बादशाह जो है वो लोगों के गर्दन पे छुरी चला रहा होता था और वो कहता था लोगों से कि मेरे कसीदे पढ़ो, मेरी तारीफें करो, वाह 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 वाह, बादशाह साहब किस तरह बादशाह साहब छुरी चला रहे हैं, किस तरह बादशाह साहब लोगों की टांगे काट रहे हैं, किस तरह बादशाह साहब लोगों के जेलों में भेज रहे हैं। तो यानी वो जमाना आ गया हमारा कि हमारे अपने ही हुक्मरान हमारे लोगों का इस्तेसाल करते हैं और हम जो है अगर उस पार्टी के साथ हमारा ताल्लुक है तो उनके लिए वाह वाह करते हैं। मैं आपको बताऊं आटे के बहरान के लिए ये चूंकि ये जो पाकिस्तान का जागीरदार है उनके हाथों हमारे लोगों का ये इस्तेसाल हो रहा है। ये कैसे आटा आ रहा है आपको पता है? अब देखिए पिछले दिनों पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 5 से 10 रुपए जो है वो आटा पर किलो सस्ता हुआ, इसलिए कि ये आटा जो बहुत महंगा हो गया था आटा, ये पाकिस्तान की हुकूमत की एक गलत इंफॉर्मेशन और एक गलत पॉलिसी की बुनियाद पे ये आटा महंगा हुआ था। इसकी हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये बताया गया कि हमारे पास गंदम बहुत ज्यादा है और इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत कम हैं, तो लिहाजा जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान ने कई हजारों टन गंदम एक्सपोर्ट कर दी और एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और जो ही वो गंदम एक्सपोर्ट होती है और उस पर सब्सिडी भी दे दी, और जो ही वो गंदम एक्सपोर्ट होती है तो पीछे से रिपोर्ट आई कि हमारे पास तो गंदम कोई नहीं है। अब वो मुर्गियों को खिलाने वाले दाने जो है वो यूक्रेन से वो गंदी जो गंदम है वो मंगवाई गई है। अब उसका स्टेटस भी चेक करें ना, आटे की भी 50 किस्में हैं, ये अच्छी क्वालिटी का है या जो हमारे दोस्त कश्मीर में रहते हैं उनको पता है कि ये क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो उस वजह से इनको जो है वो अब बड़े महंगे दामों ये गंदम खरीदनी पड़ी और उसका जो आटा बनवा कर अब ये बेच रहे हैं और उसमें जो है वो अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है। लेकिन ऊपर से जुल्म की इंतहा ये है कि जो 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 रूरल एरियाज में है उनमें 13% से ऊपर जो है इन्फ्लेशन रेट है और जो अर्बन एरियाज है उनमें 9% है। यानी शहर का बंदा जो है वो वही गंदम जो अमीर भी है, उसकी बिल्डिंग्स भी है, उसका बिजनेस भी है, उसका कारोबार भी है, ठीक है, और वो जो शहर का बंदा है वो हमसे जो है वो 20-30 रुपए पर किलो गंदम जो है वो कम पैसे देके खरीद सकता है। और जब आप रूरल एरिया में जाते हैं तो हम पे जुल्म की इंतहा कि हमें बजाय बजाय सब्सिडी के। तो मैं तो ये समझता हूं कि मैं आपको एक बात करके खत्म करता हूं कि हमारा जो रियासत ये जो आजाद कश्मीर का खिता है ये दुनिया का वाहिद खिता है कि इसमें हर शख्स के पास किसी न किसी लिहाज से अपनी एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें उसका
टूटा फूटा कच्चा पक्का घर जरूर मौजूद है। और ऐसी रियासत जो है उसकी तारीख में मिसाल तक नहीं मिलती। और जिस रियासत में हमारे रेमिटेंसेज इतने हैं कि सिर्फ उन रेमिटेंसेज की जो जो प्रॉफिट है, अगर वही हुकूमत हमारे लोगों के ऊपर लगाए तो यकीन करें कि ये जो है वो दुनिया की सबसे ये ब्रुनाई बन सकता है। आप देखें हमारे मिलियंस के हिसाब से लोग बाहर हैं जो पैसे भेजते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे देखें हमारी जो मंगला है उसके साथ देखें मतलब कितनी, यानी मैं इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये और किस्म की पॉलिटिक्स में आ जाएगा। यानी कि हमारे पास हमारी रियासत बहुत रिच है। हमारे लोग जो है वो बाहर से पैसा कमा कमा के, हम तो एक किस्म का हम पत्थर पे बैठ के खाना खाने वाले वो लोग हैं। बहुत रिच है, वो रियासत बहुत रिच है, लेकिन उसके बावजूद और लॉकडाउन में इन लोगों हुक्मरान देखे को ना, वहां पे क्या है, कोई लोगों को रोजगार के जराए नहीं है, कोई किसी किस्म की फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री, किसी कुछ किस्म भी के नहीं है, कोई कुछ भी जराए नहीं नहीं है। है। लेकिन कोई अभी अभी दुनिया अभी ये अभी डॉक्टर वाहिद साहब, रियासत है कि जो चांद पे बैठ के खाना खाती है, मरीख पे बैठ के खाना खाती है, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करती। अगर ये प्रोड्यूस करती है ये रियासत, तो एक चीज प्रोड्यूस करती है कि बच्चों को परदेसी बनाती है। जो ही बच्चा पैदा होता है तो मां सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं इस बच्चे को दुबई भेजूंगी, इस बच्चे को कतर भेजूंगी, इसको सऊदी अरब भेजूंगी, इसको कहां इसमें भेजूंगी, कोई लेकिन रोजगार लेकिन नहीं। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, रियासत हमारी बहुत रिच है, लेकिन उसके पास लॉकडाउन में भी लोगों को कम्पनसेट करने के लिए 100 रुपये भी नहीं है कि उनके बिजली के बिल माफ कर दिए जाएं, ताकि वो बिजली के बिल ना दें, ताकि उनसे थोड़ा सा बोझ उनका हल्का हो जाए। रियासत हमारी ये भी नहीं कर सकती। आप देखें लेकिन सर, 4 मिलियन की। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। मैं जाहिद साहब को लूँ दरमियान में, जाहिद साहब से पूछूं, जाहिद साहब रियासत मालदार है, रियासत के पास